पर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। टिंग टिंग, यस यस। हू हेलो 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 बच्चावाड़ी, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम 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 वेलकम। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वेलकम 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 हमारी प्यारी सी क्लास के अंदर। यार निवियंस कैसे हो, बहुत मिस कर रहा हूं तुमको, बहुत दिनों से तुमसे मिला नहीं। बहुत बहुत स्वागत है तुम सभी का। हाँ जी बच्चा बाटी, इतनी जल्दी क्लास क्यों रख दी भैया? क्लास इतनी जल्दी क्यों रख दी भैया? क्लास तो 5 बजे होनी चाहिए थी यार। रीजन है तुम्हारी यार 5 o'clock है मैराथन। आज तुम्हारी बैकलॉग उड़ाने की मैराथन है बच्चा पार्टी। 5 बजे नीव चैनल पे 80 भैया ले रहे होंगे, है ना। तो 80 भैया की मैराथन है। अब मैंने सोचा यार तुम लोगों को इतना तंग क्यों करना, तो इसीलिए तुम्हारी क्लास थोड़ी पहले रख दी गई है। ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं ली जाएगी, 5:30 तक तुम्हारी क्लास लूंगा, ताकि तुम लोग अपने साइंस की रिवीजन कर लो, बैकलॉग कंप्लीट कर लो और तुम्हारी सारी चीजें एक ही साथ हो जाए। तो आई होप ये रीजन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यही रीजन है कि तुम्हारी क्लास थोड़ी जल्दी ली गई है, सो दैट यू कैन टेक योर मैराथन, सो दैट यू कैन अटेंड योर मैराथन, जो होने वाली है तुम्हारी 5:30, जो होने वाली है तुम्हारी 5:30। तो 5:30 पे है तुम लोगों की मैराथन। तो प्लीज गाइज उसको अटेंड करना, अपने साइंस का बैकलॉग उड़ा देना। कल तुम्हारी मेरे साथ मैराथन होगी 5 बजे। कहां पे? अपने नीव चैनल पे ही। तो 5 बजे मेरी मैराथन होगी, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई परेशान नहीं होगा यार। रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों के लिए रीजन है। और सोचो मेरी 3 बजे एक और क्लास होती थी, सुनना, मेरी 3 बजे क्लास होती थी तुम्हारे 11th वाले बच्चों की, तो वो मैंने कैंसिल करवाई है। इस चक्कर में मेरी ये 11th की क्लास मैंने कैंसिल करवा दी कि यार मेरे को 9th वाले बच्चों से मिलना है। हाँ 6 बजे मैराथन है तुम्हारी, मुझे 9th वाले बच्चों से मिलना है, उनके साथ क्लास लेनी थोड़ी अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 11th की क्लास हटवा दी, सो दैट मैं तुम्हारी क्लास थोड़ी पहले ले पाऊं, ताकि तुम अपनी मैराथन अच्छे से पढ़ लो। ओके जी, हेलो उदू दीदी, बहुत बढ़िया। गाइस आज हमें कंटिन्यू करना है अपना चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, और आज हम उसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर ले भैया, अभी तक हम कहां पहुंचे हैं पड़ाव पे, एक बार देख लेते हैं भैया। हमारी जो जर्नी थी ये बहुत सारी आइडेंटिटीज की जर्नी थी। इस जर्नी में भैया हमने अपनी पहली आइडेंटिटी को तो निपटा दिया है, ई वाली। फिर हमने अपनी दूसरी आइडेंटिटी को भी निपटा दिया है, ई वाली। अब हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 चल रही थी भैया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम निपटा चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम निपटा चुके हैं, ये तुम लोग हो। अब तुम पहुंच गए हो अपने थर्ड पड़ाव पे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी से आज लड़ना झगड़ना है, हमें ये वाली आइडेंटिटी से आज थोड़ा कंटिन्यू करना है, लड़ना झगड़ना। थोड़ी सी चीजें हमने कर ली थी, हमें उसको अब कंटिन्यू करते हुए चलना है। अपनी तीसरी आइडेंटिटी को और रिवाइज करना है, उसको बेटर बनाना है, उसको बेटर बनाना है। भैया हमारी तीसरी आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होलवा स्क्वायर इज इक्वल टू भैया a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर प्लस भैया c का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू a इंटू बी प्लस भैया 2 इंटू बी इंटू सी प्लस भैया 2 इंटू सी इंटू a। दिस वॉज और आइडेंटिटी जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी थी। अब यार ये जो मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने मैंने लिखी है, अब इस आइडेंटिटी के बारे में हमने कुछ चीजें करी थी। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं हमने सीखा था, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमने सीखा था, साइन वगैरह की चीजें भी हमने इसमें देखी थी। अब मुझे इस आइडेंटिटी में तुम्हें एक नई चीज करानी थी, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, एक्सपैंड वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। मुझे इस आइडेंटिटी में तुम्हें एक नई चीज करानी थी, जो थी फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस। कि भैया जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करी थी, जैसे भैया हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करी थी, वैसे भैया a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की भी फैक्टराइजेशन करा दो। वैसे भैया a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की भी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करा दो। तो हमने क्या सीखा था कि भैया अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी खुली हुई है,
खुली हुई है, तो उस आइडेंटिटी को वापस बंद करने को कहते हैं फैक्टराइजेशन। आइडेंटिटी हमारे पास खुली होगी, इसको बंद कर देंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, एकदम अक्षय कुमार स्टाइल कि भैया अगर हमारे पास आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से खुली हुई है, भैया कौन सा कलर चलेगा इस पे, कुछ इस तरीके से खुली हुई है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको भैया वापस बंद करने को, इस आइडेंटिटी को वापस उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने को हम कहते थे फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन करना, है ना जी, है ना जी, है ना जी, यही हमें आज की क्लास में देखना भी है एक बार। तो अगर मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखूं, अब फैक्टराइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मुझे तुम्हें यहां पे सिखानी है, कुछ फैक्टराइजेशन में की भी थी, इसकी इंपॉर्टेंट चीज एक सीखते हैं। जैसे बच्चा मेरे पास अगर एक चीज गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो भैया इसकी फैक्टराइजेशन तो हम बहुत आराम से कर देते हैं। भैया इसकी फैक्टराइजेशन करनी बहुत आसान होती है भैया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाती है भैया, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाती है भैया। लेकिन भैया अगर इसी की जगह हमारे पास कुछ ऐसा गिवन हो भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास भैया हो जाए, सॉरी माइनस में हमारे पास भैया हो जाए 2ab, माइनस में हमारे पास भैया हो जाए 2bc, और प्लस में हमारे पास भैया हो जाए 2ca, तो इसकी फैक्टराइजेशन भैया हम कैसे करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन भैया हम कैसे करेंगे, हमको यह सीखना है। इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे भैया, हमको यह सीखना है कि अगर माइनस का साइन होता है तो हमें पता कैसे लगता है कि किस नंबर के आगे माइनस लिखा है, किसके आगे नहीं। जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलना, समझते रहना। बच्चा अगर मैं तुम्हारे सामने एक आइडेंटिटी लिखूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको तुम कैसे खोलोगे, इसको तुम एक्सपैंड कैसे करोगे भैया, इसको एक्सपैंड करूंगा भैया मैं a का स्क्वायर प्लस भैया माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी है, प्लस भैया सी का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस भैया 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, एंड फाइनली प्लस भैया 2 इंटू सी इंटू ए। बी माइनस का है तो माइनस माइनस लिखता चला जाऊंगा, माइनस माइनस लिखता चला जाऊंगा, बहुत बढ़िया। सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस भैया बाहर आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस भैया 2bc प्लस भैया 2ca। तो हमने कोई चीज देखी कि भैया यहां पे तो माइनस माइनस आ रहा है भैया, यहां पे तो माइनस माइनस आ रहा है भैया, तो क्या मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बनता है, दिख रहा है। एक क्वेश्चन मेरा तुमसे और है क्यूटी पटूटीज, एक क्वेश्चन मेरा तुमसे और है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मेरा तुमसे और है। अगर मैं तुम्हें बोलूं माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, इसका होल स्क्वायर निकालो तो तुम कैसे निकालोगे, तो तुम मुझे बोलोगे भैया माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस भैया बी का होल स्क्वायर प्लस भैया माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू माइनस ए इंटू बी प्लस भैया 2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस भैया 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस का सी। जरा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भैया, मेरे पास निकल के आएगा a का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर c का स्क्वायर, माइनस आएगा भैया 2ab माइनस आएगा भैया 2bc, और बच्चा ये देखो माइनस a इंटू माइनस c प्लस ac, तो यहां पे आएगा 2ac। भैया ये क्या हो गया, भैया ये क्या हो गया, भैया ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई भैया। भैया ये जो मेरे पास आंसर आ रिया है और भैया ये जो मेरे पास आंसर आ रिया है, इसमें तो भैया कोनो डिफरेंस ही नहीं दिख रिया है, इसमें तो भैया कोनो डिफरेंस ही नहीं दिख रिया है। भैया ये दोनों आंसर जो मेरे पास है, बच्चा 2 मिनट बोर्ड पे देखना है, सब क्लियर हो जाएगा। ये जो दोनों आंसर मेरे पास आ रहे हैं भैया, ये तो एकदम सेम आ रहे हैं, ये तो एकदम सेम आ रहे हैं। क्या ये चीज सबको नजर आ रही है कि भैया ये चीज और ये चीज तो एकदम सेम निकल के आ रही है, ये चीज या ये चीज
नो स्टूडेंट्स। बच्चा आज यार तुम्हारा मेरे ख्याल से 4:30 बजे क्लास हो गई, इसलिए कुछ बच्चे शायद नहीं आ पाए, बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ध्यान दो थोड़ा सा बच्चा बोर्ड पे। भैया ये चीज और ये चीज तो एकदम सेम आ रही है, ये चीज और ये चीज तो भैया एकदम सेम आ रही है। क्या ये चीज सबको दिखाई दे रही है क्या? क्या ये चीज सबको दिखाई दे रही है क्या कि भैया ये चीज और ये चीज तो एकदम सेम है, ये चीज और ये चीज तो भैया एकदम सेम है। क्या सबको ये चीज दिखाई दे रही है क्या? क्या सबको ये चीज दिखाई दे रही है क्या? मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, क्या सबको ये चीज दिखाई दे रही है क्या? भैया बिल्कुल दिखाई दे रही है, भैया बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ। तो मेरा मतलब अगर ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है तो भैया क्या आप ये कह रहे हो कि a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर भैया माइनस ए प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर के बराबर है? बराबर है। यानी भैया अगर आप मुझे ये लिखकर दे दो तो मैं दो आंसर बता सकता हूं। इसको फैक्टराइज करना पड़ जाए, अगर मुझे इसे वापस प्रॉपर्टी में बनाना पड़ जाए, आइडेंटिटी बनानी पड़ जाए, तो क्या मैं दो आंसर बना सकता हूं? भैया ये भी और ये भी। मैंने बोला बिल्कुल तुम दो आंसर बना सकते हो, मैंने बोला बिल्कुल तुम दो आंसर बना सकते हो। भैया क्या दोनों आंसर पे मार्क्स मिल जाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल तुम दोनों आंसर पे मार्क्स ले सकते हो, मैंने बोला बिल्कुल तुम दोनों आंसर पे मार्क्स ले सकते हो। ये दोनों आंसर एकदम सही है बच्चा, ये दोनों आंसर एकदम सही है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज फैक्टराइज करनी आए तो तुम ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो इसको खोल के भी यही आ रहा है, इसको खोल के भी यही आ रहा है, तो भैया आंसर दोनों सही होंगे क्या? आंसर दोनों सही होंगे क्या? भैया बिल्कुल सही होंगे। तो लेकिन भैया पता कैसे लगेगा? एक बार अब ये सिखा दो, पता कैसे लगेगा भैया? एक बार अब ये सिखा दो तो सीखते हैं कि यहां से यहां पहुंचने का मेथड क्या है अगर a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें दिखाई देती है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो बिल्ली बिल्ली। फैक्टर आई सेशन, फैक्टराइजेशन करते हैं। किसी से दिल को नहीं लगाएंगे, आज हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, करें? चलो चलो 10 रुपए की पेप्सी लाएंगे, आज हम फैक्टर बनाएंगे। खाने में आज मटर पनीर खाएंगे, आज हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद एक प्यारा सा गाना गाएंगे, आज हम फैक्टर बनाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन तीन टर्म्स की तरफ नजर डालूं, ये तीन टर्म्स की तरफ, तो क्या ये तीन टर्म्स मुझे कभी साइन बता पाएंगी? नहीं भैया, जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स होती है भैया, ये कभी भी मुझे साइन नहीं बता सकती। ये कभी भैया मुझे ये नहीं बता सकती कि ए बी और सी का साइन क्या होगा, ए बी और सी का साइन क्या होगा। ये तीन टर्म्स मुझे कभी भी साइन नहीं बता सकती। भैया क्यों? भैया क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें नजर डालनी पड़ेगी यहां पे। देखो, चाहे बी माइनस हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बनेगा, चाहे ए माइनस हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बनेगा, चाहे सी माइनस हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो भैया जो स्क्वायर वाली टर्म्स मेरे पास होती हैं ये कभी भी मुझे साइन नहीं बता सकती। तो भैया ये मुझे क्या बताएंगी? भैया ये मुझे क्या बताएंगी अगर साइन नहीं बताएंगी तो? बच्चा ये तुम्हें बताएंगी सिर्फ टर्म्स, ये तुम्हें बताएंगी सिर्फ टर्म्स। अब ये चीज को, ये पेज तुम्हारे बहुत काम आएगा इस आइडेंटिटी को फैक्टराइज करने में। ये तुम्हें बताएंगी सिर्फ टर्म्स। मतलब इन तीन नंबर से, स्क्वायर वाले नंबर से
तुम सिर्फ एक ही बात पता कर सकते हो कि तुम्हारे पास कौन से 3 नंबर्स का स्क्वायर है। भैया ये ए का स्क्वायर है तो यहां पे भैया कुछ ए रहा होगा, ये बी का स्क्वायर है तो यहां पे भैया कुछ बी रहा होगा, ये सी का स्क्वायर है तो यहां पे भैया कुछ सी रहा होगा और इसका स्क्वायर रहा होगा। भैया इसके अलावा ये 3 टर्म्स मुझे कुछो नहीं बता सकती, इसके अलावा ये 3 टर्म्स मुझे कुछो नहीं बता सकती। तो भैया साइन कैसे पता लगेगा इनके बीच में कौन सा है? तो साइन बताने का जो जिम्मा उठाया वो उठाया बच्चा इन सारी टर्म्स ने। ये जो 3 टर्म्स तुम्हारे सामने लिखी है ए बी बी सी सी ए वाली, ये टर्म्स तुम्हें साइन बताएंगी, ये टर्म्स तुम्हें साइन बता देंगी, ये टर्म्स तुम्हें साइन बता देंगी। अब साइन कैसे बता देंगी वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। दिस इज द वन शॉर्ट तरीका टू सॉल्व सच क्वेश्चन, इसके बाद तुम इन क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसोगे। बच्चा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं पहली टर्म उठाता हूं -2ab, -2ab। भैया जो -2ab है वो एक नेगेटिव टर्म है। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो भैया नेगेटिव कैसे हो सकती है टर्म? मतलब भैया ए बी वाली टर्म जो हमारे पास गिवन है, भैया ये जो टर्म गिवन है ये नेगेटिव है, -2ab है, ये नेगेटिव है। भैया एक टर्म नेगेटिव कैसे हो सकती है? 2 तरीके हैं नेगेटिव होने के। भैया इस टर्म के नेगेटिव होने के 2 ही तरीके हैं, या तो भैया ए नेगेटिव हो और भैया बी पॉजिटिव हो, या तो भैया बी नेगेटिव हो और भैया ए पॉजिटिव हो। इन्हीं दोनों में से भैया कुछ हुआ होगा जिससे ए बी वाली टर्म नेगेटिव बन गई। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ये टर्म पॉजिटिव होती, अगर दोनों नेगेटिव होते तो ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव होती। माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। अगर ए बी वाली टर्म नेगेटिव बनी है तो या तो ए नेगेटिव रहा होगा, बी पॉजिटिव रहा होगा, या तो बी नेगेटिव रहा होगा, ए पॉजिटिव रहा होगा। हम नहीं जानते कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान। बच्चा ठीक है, हां बोलते चलो, हां बोलते चलो, तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है अभी यहां पे। हां भैया ये बात सही है। चलो जी, अब इस वाली टर्म को देखते हैं। भैया एक हमारे पास टर्म है बीसी वाली टर्म। अब बच्चा जो ये बीसी वाली टर्म है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो बच्चा बी और सी वाली टर्म को नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए होगा? भैया या तो बी पॉजिटिव रहा होगा और सी नेगेटिव रहा होगा, या तो भैया बी नेगेटिव रहा होगा और सी पॉजिटिव रहा होगा। इन दोनों में से भैया एक चीज हुई होगी जिस वजह से बीसी वाली टर्म नेगेटिव बन गई, है ना? हमें नहीं पता क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तीसरी और आखिरी कहानी, अब देखते हैं सीए वाली टर्म। भैया जो मेरे पास सीए वाली टर्म है, सीए वाली टर्म है, ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने की 2 कंडीशंस क्या है? भैया या तो सी भी पॉजिटिव रहा होगा, ए भी पॉजिटिव रहा होगा। एक और कंडीशन है, या तो सी भी नेगेटिव रहा होगा और बच्चा ए भी नेगेटिव रहा होगा। ये कंडीशन भी तो है बच्चा, ये कंडीशन भी तो है। नहीं बताते ये बहुत जगह पे, नहीं बताते ये बहुत जगह पे। बच्चा हो सकता है सी और ए दोनों नेगेटिव रहे हो जिससे सी ए मिलके पॉजिटिव हो गया हो सकता है ना, हो सकता है ना। अगर भैया ए भी माइनस का होगा, सी भी माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी आ जाएगा। दोनों बातें सच है, दोनों बातें सच है। या तो दोनों टर्म्स नेगेटिव रही हूं या दोनों टर्म्स पॉजिटिव रही हूं। दोनों केस में बच्चा हमारे पास एसी वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों केस में बच्चा हमारे पास एसी वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब ध्यान से सारे आंखें लगा के मेरी बात को सुनना। जब तुम इतने केस बना लोगे तो तुम्हारा आंसर समझो समाप्त हो गया। अब दोनों केसेस चूज करो। भैया मैं पहले चूज करता हूं कि भैया मान लेते हैं ए पॉजिटिव रहा होगा, ए पॉजिटिव रहा होगा। भैया अगर ए पॉजिटिव रहा होगा तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगर ए पॉजिटिव रहा होगा, ये वाला केस ले रहा हूं मैं, पहला केस ले रहा हूं, तो बी को पॉजिटिव नेगेटिव रहना पड़ेगा। मतलब भैया अगर ए मेरे पास पॉजिटिव रहा होगा तो बी को नेगेटिव रहना पड़ेगा, और भैया अगर बी नेगेटिव रहेगा तो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी अगर नेगेटिव रहेगा तो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी मेरे पास भैया ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इधर से उठाई ए बी और सी टर्म्स और इन 3 टर्म्स से मैंने साइन पता किया। लेकिन एक और केस मेरे पास है और इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। अगर बच्चा इस बात को कोई गलत बोल रहा है तो समझो कि कुछ तो कमी रह गई है। इस बात को बच्चा कोई गलत नहीं बोल सकता, ये बात भी सच है। अगर बच्चा मैं इस केस की जगह ये वाला केस उठा लूं, मैं बोलूं कि ए को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, तो बी को क्या होना पड़ेगा?
पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर बी को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो सी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ए को नेगेटिव माना तो बी पॉजिटिव रहेगा, और बी को पॉजिटिव माना तो सी नेगेटिव रहेगा। यानी ये केस भी मेरे पास करेक्ट है। तो भैया अगर मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं तो ये फैक्टर भी सही है और ये फैक्टर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भैया दोनों बातें यहां पे सही है, भैया दोनों बातें यहां पे सही है, भैया दोनों बातें यहां पे सही है, बिल्कुल सही है। तुम इसको निकालोगे तो भी तुम्हारे पास यही आएगा, तुम इसको निकालोगे तो भी तुम्हारे पास यही आएगा, तुम इसको निकालोगे तो भी तुम्हारे पास यही आएगा, तुम इसको निकालोगे तो भी तुम्हारे पास यही आएगा। प्रूफ क्या है इस चीज का? प्रूफ क्या है इस चीज का? ये देखो, तुम a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर करो तो भी यही आएगा, तुम माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करो तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। इसका स्क्वायर भी यही आता है, इसका स्क्वायर भी यही आता है, भैया दोनों का स्क्वायर यही आता है, भैया दोनों का स्क्वायर यही आता है, भैया दोनों का स्क्वायर यही आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर भी यही है, इसका स्क्वायर भी यही है। तो हम कौन सा चूज करेंगे वो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। बच्चा स्कूल में जो आंसर लिखना है वो अलग बात होती है, बट तुझे हर बात का मतलब पता हो वो अलग बात होती है। तुझे हर चीज का मतलब पता हो, तुझे पता हो कि भैया सही ये भी है, बट स्कूल में हम कौन सा चूज करेंगे? स्कूल में हम कौन सा चूज करेंगे? भैया स्कूल में हम चूज करेंगे ये वाला आंसर। स्कूल्स में बच्चा यूजुअली प्रेफर की जाती है पहली टर्म को पॉजिटिव रखना। स्कूल्स में यूजुअली प्रेफर किया जाता है पहली टर्म को पॉजिटिव रखना। दिस इज प्रेफर्ड, दिस इन स्कूल। स्कूल में अगर हमें बोला जाए तो हम प्रेफरेबली ये आंसर लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। बट क्या ये गलत है? बट क्या ये गलत है? नहीं भैया ये गलत नहीं है। अब स्कूल्स में भैया लिखना कैसे आंसर? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। तुम बोल सकते हो ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, फिर सिंपली लिखना एज 2ab इज नेगेटिव दैट मींस b इज नेगेटिव। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। स्कूल्स में अगर तुम्हें क्वेश्चन करने को आए तुम बोलोगे a इज द स्क्वायर ऑफ a का स्क्वायर, b इज द स्क्वायर ऑफ b का स्क्वायर, c इज द स्क्वायर ऑफ c का स्क्वायर, एंड एज 2ab इज नेगेटिव, यहां पे लिख देना as 2ab is negative that means b is negative, ऐसे करके कर देना और पूरा आंसर डायरेक्टली लिख देगा एक ही स्टेप पे, एक ही स्टेप में। बट क्या ये बात चमक रही है? क्या ये बात चमक रही है जो मैंने यहां पे किया है? क्या ये दोनों बातें सच है ना? ये दोनों बातें सच है ना? बस इतनी बात मुझे तुमसे करनी थी। अब तुम कोई भी क्वेश्चन को आराम से हलवा तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक टर्म अब ये निकल के आती है, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक बार कराता हूं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे इसको करना है फैक्टराइज, मुझे इसको करना है फैक्टराइज। तो भैया इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? भैया इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? भैया ध्यान से देखो। भैया आपने बोला था जो ये वाली टर्म्स होती हैं, जो ये वाली टर्म्स होती हैं, भैया ये बताती है मुझे सिर्फ टर्म क्या क्या होंगी। स्क्वायर वाली टर्म से मुझे पता लगता है नंबर कौन कौन से होंगे। तो मैं बोलूंगा भैया 4x स्क्वायर मेरे पास होता है भैया 2x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर मेरे पास होता है भैया 3y का होल स्क्वायर, और z स्क्वायर मेरे पास होता है भैया z का स्क्वायर। पोल में दे रहा हूं, रुक जाओ। तो भैया यहां से तो बहुत आसान है, हम यहां पे लिखेंगे भैया 2x, यहां पे लिखेंगे भैया 3y, और यहां पे लिखेंगे भैया z। अब बीच में साइन क्या क्या आएंगे? अब बीच में साइन क्या क्या आएंगे ये हमें बताना है। अब बीच में साइन क्या क्या आएंगे बस ये हमें बताना है। और साइन बताने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? भैया साइन बताने के लिए ये 3 टर्म्स हमें हेल्प करती है। तो भैया ध्यान से देखो, एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है तो तुम सिंपली बोल देना हम एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव मानते हैं, हमेशा हम पहली टर्म को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। और अगर एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है तो भैया वाई वाली टर्म जो हमारी होगी वो नेगेटिव होगी। फिर एक्स जेड वाली टर्म पॉजिटिव है, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। हम एक्स को पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे क्योंकि हमें स्कूल में यही आंसर लिखना है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स वाई में से कौन नेगेटिव होगा? भैया वाई वाली टर्म नेगेटिव रही होगी। और एक्स वाई में से कौन पॉजिटिव होगा? भैया एक्स और जेड दोनों पॉजिटिव होंगे। और 6y जेड में से कौन पॉजिटिव होगा? भैया हमारे पास भैया यहां पे जो पॉजिटिव टर्म रही होगी वो टर्म रही होगी भैया हमारे पास जेड वाली पॉजिटिव रही होगी और वाई वाली नेगेटिव रही होगी।
ठीक है, पोल 2 मिनट छोड़ो, पोल 2 मिनट छोड़ो, इन क्वेश्चंस में ना थोड़े से ऑप्शंस में गलतियां हैं, तो मैं पोल नहीं लगा रहा हूं, मैं पोल नहीं लगा रहा हूं, ऑप्शंस नहीं देखने इसमें। ये क्वेश्चन में पिछले क्लास में मिलाया था, ऑप्शंस में गलती, वरना मैं पोल लगा देता, मुझे पता है तुम कर सकते हो, रीजन है पोल नहीं लगा रहा, रीजन है, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो भैया अगर मैं इसको पूरी प्रॉपर्टी को खोलने की कोशिश करूं तो मेरे पास यहां से टर्म आएगी भैया 2x का होल स्क्वायर प्लस भैया 3y का होल स्क्वायर प्लस भैया z का होल स्क्वायर। फिर भैया मेरे पास आएगा 2 इंटू, इसको मैं पॉजिटिव रखूंगा 2x, लेकिन भैया ये वाली टर्म तो नेगेटिव है, यानी 3y वाली टर्म नेगेटिव रही होगी, यानी 3y वाली टर्म नेगेटिव रही होगी, है ना। फिर मैं देखूंगा प्लस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स वाली टर्म थी भैया 2x, z वाली टर्म थी भैया मेरे पास z, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा होगा। फिर मैं लिखूंगा भैया 2 इंटू वाई जेड वाली टर्म, y वाली टर्म थी भैया -3y और z वाली टर्म थी भैया हमारे पास z। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत है तो मैंने इसलिए पोल नहीं लगा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन एक दो गलत आ रहे हैं कि बुक के क्वेश्चंस है, तो मैं पोल नहीं लगा रहा हूं, ऑप्शन गलत होंगे तो कोई फायदा नहीं है। सुनो, अब देखो भैया आपने यहां पे 2x को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया भैया, लेकिन अगर 2x नेगेटिव होगा तो भी आंसर आएगा ना। हाँ, एक आंसर वो भी आएगा जिसमें 2x नेगेटिव है, बट देखो 2x वाली टर्म पॉजिटिव, इसको खोलोगे तो क्या होगा, 3 2 6, 6 2 12 और एक माइनस का साइन। फिर देखो 2 2 4, एक्स जेड पॉजिटिव साइन, 3 2 6 माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस अंदर है, वाई जेड। यानी भैया हमारे पास जो टर्म है वो है 2x माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। खोलो इसको, ये टर्म बनेगी 2x माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। भैया इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे एक बार अब ये सिखाओ, इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे एक बार भैया अब ये सिखाओ। बच्चा इसको एग्जाम में लिखने का कोई मुश्किल तरीका ही नहीं है, मैं तुम्हें इसको एग्जाम में लिखना सिखाता हूं। भैया हमें समझ में आ गया कि भैया एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है, तो भैया मैं जानता हूं, एक बार फिर सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं थोड़ी देर। भैया मैं जानता हूं कि एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है, तो या तो एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, या भैया एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा। लेकिन भैया इस वाले को हम लेते नहीं है फॉर स्कूल्स, हम इसी वाली बात को मानेंगे, हम पहली टर्म को नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो इस वाली बात को मान लेना, आगे का आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। अब सीखते हैं इसको स्कूल्स में कैसे। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 2x माइनस 3y प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारा बी पार्ट मैच हो रहा है। अब देखते हैं इसको स्कूल में कैसे करेंगे, एक बार स्कूल में लिखना भी सीख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ यहां पे थोड़ी करना है, हमें आंसर को स्कूल में भी लिखना है, स्कूल स्टाइल भी करते हैं इसको, स्कूल स्टाइल भी करते हैं। अब दिखाता हूं स्कूल स्टाइल कैसे करेंगे। बच्चा जो भी हमने यहां पे किया है ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर क्वेश्चन को ऐसे भी सीखेंगे। भैया जो भी हमने यहां पे किया है ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है, रफ वर्क, ये सब रफ है। स्कूल में अगर हमें लिखना आएगा तो हम पहले तो ये रफ वर्क साइड पे कर लेंगे, हम पहले तो ये रफ वर्क को साइड पे कर लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं करेंगे, स्कूल में डायरेक्टली लिखेंगे। मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा ऐसे, स्टेप 1 यहां लिखूंगा आंसर, आंसर लिखेंगे यहां पे, और कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे भैया 3y का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे भैया z का होल स्क्वायर, माइनस में यहां पे प्लस, प्लस ही लिखना है, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। प्लस हम लिखेंगे 2 इंटू पहली टर्म, फिर हमें पता करना है भैया साइन कौन सा नेगेटिव है, फिर हमें पता करना है भैया साइन कौन सा नेगेटिव है, यहां पे माइनस का साइन है, और भैया पहली टर्म को हम नेगेटिव लेते नहीं है तो हम दूसरी टर्म को नेगेटिव लेंगे, तो भैया ये 3y यहां पे नेगेटिव होगा। तो अब चेक करो, ये रहा 3y, 3y को हटा के वापस नेगेटिव कर देना। बस स्कूल में इसको ऐसे ही करना है, ये करा, ये करा, फिर से 2 इंटू दूसरी टर्म ये थी एक्स जेड वाली, तो एक्स जेड वाली दूसरी टर्म यहां पे लिख दो, तीसरी टर्म ये थी, फिर तीसरी टर्म यहां पे लिख दो 2 इंटू वाई जेड वाली टर्म है, तो वाई जेड वाली टर्म कौन सी है, -3y और z, और फिर तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चा 2x माइनस 3y प्लस z का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहां पे आइडेंटिटी लिख देना, ब्रैकेट में यहां पे आइडेंटिटी लिख देना। बस ये काम एक कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ इतना करना है, स्कूल्स के अंदर ये सब नहीं लिखना, ये सब तुम्हारी नॉलेज के लिए, आंसर निकालने के लिए। स्कूल के अंदर सिर्फ इसको इस तरीके से लिखना है, फिर डायरेक्टली ये चीज लिखनी है, और ब्रैकेट में बगल में यहां पे आइडेंटिटी लिख देनी है। कर लेंगे स्कूल वाला काम, कर लेंगे स्कूल वाला काम कर लेंगे, बगल में यहां पे आइडेंटिटी मेंशन कर देना,
ऐसे लिख देना आइडेंटिटी और लिख देना a प्लस बी पे सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। कर देंगे बच्चा, ये काम हो जाएगा एक बार सारे, ये काम हो जाएगा। स्कूल में फंसेंगे तो नहीं अब, स्कूल में फंसेंगे तो नहीं अब, नहीं भैया स्कूल में अब कर लेंगे। सिंपल, एक स्टेप दो स्टेप बगल में आइडेंटिटी, एक स्टेप दो स्टेप बगल में आइडेंटिटी, है ना। स्कूल में अब संभाल लेंगे भैया कैसे करना है, बट हमारी नॉलेज में हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा समझ समझ के। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बार ये क्वेश्चन देखो, एक बार चेक कर लेता हूं इसके ऑप्शन सही है तो मैं तुम्हें पोल में दे देता हूं ये। ठीक है, सही लग रहे हैं मुझे, एक आंसर सही है इसमें। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, देख लेना साइंस देख लेना। एम एन वाली टर्म तुम्हारे पास एक नेगेटिव है, एन पी वाली टर्म तुम्हारे पास एक नेगेटिव है, एम और पी वाली टर्म तुम्हारे पास यहां पे पॉजिटिव है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखेंगे, फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और उसी हिसाब से अपने आंसर को सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को बच्चा हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। चलिए दंगल शुरू करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस भी केस में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रख के बन रहा हो, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑप्शंस को खोल के देख लो। नहीं नवनीत, यार नवनीत तुम्हारी ना 6 o'clock मैराथन है, तो मैराथन को डिसरप्ट नहीं करना चाहता था यार मैं बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने 4:30 क्लास ली और कोई रीजन नहीं है सच में। तुम्हारे सोच रहा था मैं, तो मैंने बोला, ऋतिक सर ने भी बोला कि यार 4:30 बजे ले लेते हैं, बच्चों की मैराथन है। वो अगर बैच वाले नहीं कर पाए हमारे तो गलत होगा, सब कर लेंगे हमारे बैच वाले ही रह जाएंगे तो थोड़ा गलत होगा। तो मैथ्स के लिए तो हमने ये सोचा कि मैराथन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसमें ये अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ले, तो इसीलिए 4:30 का प्लान था और कोई प्लान नहीं था। बाकी यार तुम्हें खराब लगी बात तो सॉरी, अगर तुम्हें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, आपको 5-6 बजे लेना चाहिए था, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सॉरी। बट ऐसा कुछ तुम्हारा का तुमको परेशान करने का सच में कोई एम नहीं था, आई प्रॉमिस यू, ऐसा कोई मन नहीं था। वी ऑलवेज वॉन्ट कि सबसे कंफर्टेबल तुम लोग रहो, सबसे बेस्ट कंडीशन में तुम लोग रहो। मैं तो अपनी क्लास कैंसिल करा के 4:30 बजे क्लास ले रहा हूँ कि तुम्हारा मैराथन में प्रॉब्लम ना है, बस इतना ही सोचा था और कुछ नहीं सोचा था। तो अगर सॉरी अगर ऐसा कुछ खराब लगा तो, ठीक है। चलो भैया यहां पे देखो ये वाली टर्म्स, अबे देखो मैं तुम्हें स्कूल के तरीके से कराता हूं भैया, स्कूल के तरीके से भैया कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे आंसर, यहां पे लिखेंगे भैया, अरे स्कूल में तो ब्लू पेन चलता है यार, तो ब्लू पेन से लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे भैया ये 5m का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे भैया 5m का होल स्क्वायर। पहली टर्म पॉजिटिव होगी, फिर 4n का स्क्वायर है, तो यहां पे थोड़ी जगह छोड़ देना, इसको लिख देना 2n का होल स्क्वायर। जगह क्यों छोड़ दी, क्या पता साइन लगाना पड़ जाए कोई, फिर लिख देना p और थोड़ी जगह छोड़ देना, क्या पता साइन लगाना पड़ जाए कोई, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, साइन लगाना पड़ सकता है, p का स्क्वायर, यस। फिर हमारे पास आएगा भैया 20mn। अब भैया 20m और n वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये बनेगा 2 इंटू, पहली टर्म को तो पॉजिटिव ही रखेंगे, दूसरी टर्म को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा भैया, तभी हमारे पास 5 to Z 10, तभी हमारे पास ये टर्म नेगेटिव बनेगी, एक टर्म को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर रखेंगे भैया 2 इंटू MP वाली टर्म है, M और P वाली, अब ये पॉजिटिव है तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव। तीसरा भैया NM वाली, NP वाली टर्म, तो पहली टर्म है N वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी तभी ये टर्म नेगेटिव बनेगी, क्योंकि P वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, ये बन गया हमारे पास। अब माइनस का साइन यहां लगना था, लगा दिया, यानी ये हमारे पास बना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फाइनली तुम यहां पे लिख दोगे इसको 5m माइनस 2n प्लस में बच्चा p का होल स्क्वायर। ये अपनी आइडेंटिटी बन गई। कौन सा पार्ट, b पार्ट, 5m माइनस 2n प्लस में p का होल स्क्वायर। सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, आसान है सबका आंसर। थके तो नहीं, थक गए क्या, थक गए क्या, सांस लो लंबी, सांस लो लंबी, हार्ट का लफड़ा हो जाएगा, सांस लंबी लो, टेक अ डीप ब्रेथ। अब भैया ये हटा दो, ये साइड से हटा दो, ये इमोजी नहीं दिख रहे,
लंबी सांस, हार्ट का लफड़ा हो जाएगा। टेक अ डीप ब्रेथ। नई चीज कर रहे हो, मेहनत का काम है, बड़ा काम है, रेस्ट करना भी मुझे जरूरी है। ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है, 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 सब कुछ क्लियर हो रहा है भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है भैया, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। कौन सी टर्म नेगेटिव रखनी है समझ में आ रहा है भैया। हमें यह भी पता है कि दो आंसर बन सकते हैं, लेकिन भैया हमें यह भी पता है कि पहली टर्म को पॉजिटिव रखना है। भैया हमें पता है दो आंसर बन सकते हैं, भैया हमें पता है पहली टर्म को पॉजिटिव रखना है। हम नहीं फंसेंगे भैया, हम नहीं फंसेंगे भैया, लंबी सांस ले लेंगे, हार्ट का लफड़ा नहीं होने देंगे भैया। सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। एक शेफ भाई साहब थे, उनको बनाना था खाना। अब शेफ भाई साहब को खाना बनाना था, तो उन्होंने भैया एक प्रॉपर्टी लगाई, आइडेंटिटी लगाई, और उन्होंने चूज करा कि कौन सा खाना उन्हें बनाना है। एक बार चेक करो, अगर आलू प्लस पनीर प्लस कैप्सिकम का स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, तो ये कैसे खुलेगा, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। पोल लगा रहा हूं 60 सेकंड का। चलो चलो चलो, आलू प्लस पनीर प्लस कैप्सिकम का स्क्वायर कैसे खुलेगा। आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है, लगा दो। आलू प्लस पनीर प्लस कैप्सिकम के स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दो, तुम्हारे पास सारी सब्जियां बन जाएगी। आलू पनीर भी बन जाएगा, पनीर कैप्सिकम भी बन जाएगा, आलू कैप्सिकम भी बन जाएगा। लेकिन कितना कितना बनेगा इस बात का ध्यान रखना है, कितना कितना बनेगा इस बात का ध्यान रखना है। आइडेंटिटी ढंग से लगानी है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। आइडेंटिटी ढंग से लगानी है, आइडेंटिटी भूलनी नहीं है। आइडेंटिटी लंबी है, भूल जाओगे। तुम्हारे सिलेबस में दो ही लंबी लंबी आइडेंटिटीज हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक हम आखिरी में करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बहुत लंबी आइडेंटिटी है, एक वो बनेगा। ठीक है, मिक्स वेज नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। मिक्स वेज नहीं बनाना है, आइडेंटिटी लगानी है। मिक्स वेज नहीं लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है। क्या बनता है भैया, भैया आलू का स्क्वायर प्लस पनीर, भैया आलू का स्क्वायर प्लस पनीर का स्क्वायर प्लस कैप्सिकम का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू आलू पनीर प्लस भैया 2 इंटू पनीर कैप्सिकम प्लस भैया 2 इंटू आलू कैप्सिकम। भैया ये हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा क्या भैया, आलू का स्क्वायर प्लस पनीर का स्क्वायर प्लस कैप्सिकम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आलू पनीर प्लस 2 इंटू पनीर कैप्सिकम प्लस 2 इंटू आलू कैप्सिकम प्लस 2 इंटू आलू कैप्सिकम। ये गलत हो गया, ये तो कुछ और ही बना दिया इसने। यहां पे आलू पनीर कम बनाया है, इसको हम शेफ नहीं रखेंगे। दो दो आलू पनीर, दो दो पनीर कैप्सिकम और दो दो आलू कैप्सिकम रखने थे, इसने सिर्फ एक एक ही आलू पनीर कैप्सिकम रखे हैं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। इसने यहां पे दो आलू पनीर रख दिए, एक पनीर कैप्सिकम कर दिया, एक पनीर कैप्सिकम को ये चुरा के ले गया है शेफ। ठीक बात नहीं है, खाना था तो यहीं बैठ के खा लेता, घर पे चुराने की क्या जरूरत थी। यहां पे इसने आलू पनीर का इतना बड़ा शौकीन था, कैप्सिकम से इसको इतनी नफरत थी, शिनशैन टाइप का आदमी, शिमला मिर्च नहीं खाता है, इसने पनीर कैप्सिकम आलू कैप्सिकम बनाया ही नहीं। तो ये गलती हो गई। यहां बी शेफ ने सब कुछ बनाया है, आलू का स्क्वायर भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, तो बी हमारा आंसर। बहुत बढ़िया। कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसमें आप, कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसमें आप, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक्सपैंड करना आ जाए, कुछ और एक्सपेंशंस करते, कुछ और एक्सपेंशंस करते, ऐसा कुछ अगर हमारे पास एक्सपैंड करना आ जाए तो हम कैसे एक्सपैंड करेंगे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो भैया पहले तो इन तीन टर्म्स को देख के हमें टर्म पता लग जाएगी। भैया 64u का स्क्वायर हमारे पास 8u का स्क्वायर रहा होगा। 64u का स्क्वायर भैया हमारे पास 8u का स्क्वायर रहा होगा। भैया 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो ये 11v का स्क्वायर रहा होगा। भैया 4w होता है 2w का स्क्वायर, तो ये 2w का स्क्वायर रहा होगा। तीन टर्म्स पता लग गई, लग गई। अब यहां पे होगा भैया प्लस 2 इंटू u और v वाली टर्म है। अब पहली टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको रख देते हैं 8u, और v वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव दे रही है, यानी ये होगा -11 का v। तभी हमारा सेगा 88 इंटू 2 176। पहली टर्म को पॉजिटिव मान लिया। भैया दूसरी टर्म मेरी नेगेटिव रही होगी, तब भी ये टर्म नेगेटिव बनी है, तो इसके आगे एक माइनस का साइन भी लगा देते हैं। दूसरी टर्म नेगेटिव रही होगी, तब भी ये नेगेटिव बना है, नेगेटिव लगा देते हैं। इसमें देखते हैं माइनस UW वाली टर्म, तो भैया पहले तो 2 इंटू UW। भैया u वाली टर्म को मैं पॉजिटिव मानता हूं यूजुअली,
अगर जब तक दिक्कत नहीं आती। W वाली टर्म ने इसको नेगेटिव कर दिया, W वाली टर्म ने इसको नेगेटिव कर दिया, तभी U और W वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, यानी कौन नेगेटिव होगा? W वाली टर्म, 2W नेगेटिव होगा। प्लस भैया VW वाली टर्म पॉजिटिव है, VW वाली टर्म पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 11V इंटू ये पॉजिटिव कैसे हुई भैया? ये भी नेगेटिव है और भैया ये भी नेगेटिव है। देखो इसके माइनस की वजह से, इसके माइनस की वजह से ये टर्म नेगेटिव हो गई, इसके माइनस की वजह से ये टर्म नेगेटिव हो गई, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, यानी भैया V वाली टर्म भी नेगेटिव है और एक और टर्म नेगेटिव है, भैया ये वाली टर्म भी नेगेटिव है। तो पता लग गया, हमें पता लग गया कि हमें कौन कौन सी टर्म नेगेटिव है। भैया हमने सॉल्व करना शुरू करा, फिर मैंने बोला अगर U-V वाली टर्म नेगेटिव है तो एक टर्म नेगेटिव रही होगी। मैं पहली टर्म को नेगेटिव नहीं मानता तो मैंने उसको पॉजिटिव रख दिया, ये वाली नेगेटिव रही होगी। फिर भैया U-W वाली टर्म भी नेगेटिव है, तो इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव रही होगी। भैया पहली टर्म को नेगेटिव नहीं मानता तो दूसरी टर्म को नेगेटिव मान लिया। भैया तीसरा, V और W वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है, भैया ये भी नेगेटिव था, भैया ये भी नेगेटिव था, तो भैया दोनों नेगेटिव हो गए, तो भैया दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, तो आंसर क्या आएगा भैया? आंसर आएगा 8U माइनस 11V माइनस 2W का होल स्क्वायर, माइनस 2W का होल स्क्वायर, माइनस 2W का होल स्क्वायर। भैया ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पहली टर्म पॉजिटिव है, इसको खोल के देख लेना, तुम्हारे पास यही निकल के आएगा 64 121। दिस U-V वाली टर्म नेगेटिव आएगी, V-W वाली टर्म पॉजिटिव आएगी और U-W वाली टर्म नेगेटिव आएगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। एक प्रैक्टिस और कर दें भैया? कर दो भैया, कर दो भैया, कर दो। ये अभी नहीं, ये अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये तुम करोगे घर पे, ये आसान है, मैं मुश्किल वाला कराऊंगा, ये करोगे घर पे, ये बिल्कुल हलवा है घर पे, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक मुश्किल वाला कराऊंगा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो भैया। किसी टर्म का स्क्वायर, किसी टर्म का स्क्वायर, और भैया ये तो किसी का स्क्वायर नहीं, जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसको हम देंगे 5 स्टार रैंकिंग। ये इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस की लिस्ट में 5 स्टार कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग मिलेगी इसको। अब देखो, मुझे यहां पे बताओ स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है, स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है। मैं अब तुम्हें ऑप्शन देता हूं, ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3, ये टर्म नंबर 4, ये टर्म नंबर 5, ये टर्म नंबर 6। तुम मुझे बताओ वो स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, ऑप्शंस दे रहा हूं। फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म। ए ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें 1 2 5, बी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें 1 6 2, सी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें 1 2 6, डी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें 1 2 3। ढूंढ के बताना, ढूंढ के बताना। और नहीं नहीं, ऑप्शन देते हैं, सी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें कौन कौन सी है, 1 2 3, डी ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें 1 3 6। ठीक है, वेरी गुड। जरा देख के बताओ इन चारों ऑप्शंस में से स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है, स्क्वायर वाली टर्म्स, सोच के, सोच के बताना, सोच के बताओ। जो पहली 3 टर्म होती थी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो वाली टर्म्स कौन कौन सी है, तुम्हें ये बताना है मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म जो होती थी वो कौन कौन सी है, वो इनमें से कौन कौन सी टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टर्म कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है बच्चा, कौन कौन सी टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म है। यहां पे सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना। टाइम लो अपना, ढूंढो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, सोच के जवाब देना। बिल्कुल तुम्हारी अखियों के आगे लिखी है, तुम्हारी अखियों के आगे ही टर्म लिखी हुई है, सोच के, बस ऑर्डर में नहीं लिखी। बस इस बार ऑर्डर इन्होंने सही नहीं लिखा, ऑर्डर इधर उधर कर दिया, अलट पलट चलट दिया ऑर्डर इन्होंने, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है। ऑर्डर में नहीं लिखा है, बाकी सब कुछ सही है।
है ना? आ रहा है, आ रहा है भैया 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 आ रहा भैया। भैया देखो भैया, एक तो हो गई ये वाली टर्म, ये मेरे पास है भैया m/3 का होल स्क्वायर। एक हो गई भैया ये वाली टर्म, ये मेरे पास है भैया k/2 का होल स्क्वायर। भैया ये वाली टर्म तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, आए तो तीसरी टर्म कहां गई? तीसरी टर्म छुप के बैठी है यहां पे, ये है बच्चा मेरे पास 3n का स्क्वायर। बस ऑर्डर मेरे पास खराब कर दिया, बाकी सब कुछ सही है। तो भैया मेरे पास जो ये आइडेंटिटी है ये कुछ ऐसी है भैया, m/3 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आता है भैया k/2 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आता है भैया 3 इंटू n का स्क्वायर। तीन टर्म मैंने यूज कर ली, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, बची कौन सी टर्म? बची भैया अब m और k वाली एक टर्म आएगी जो होगी भैया 2 इंटू m वाली टर्म कौन सी है? m/3, m/3 ये रही भैया m और k वाली टर्म ये रही, और ये प्लस के साइन है m/3 और यहां पे आएगी k/2। अब भैया क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भैया हमारे पास आएगी 2 इंटू एन के वाली टर्म, n और k वाली टर्म। तो n वाली टर्म भैया हमारे पास थी 3n, n वाली टर्म भैया हमारे पास थी 3n और k वाली टर्म भैया हमारे पास है k/2। और भैया क्योंकि यहां पे भैया पॉजिटिव साइन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तीसरी भैया हमारे पास टर्म है mn वाली टर्म, तो भैया 2 इंटू m वाली टर्म मेरे पास रहेगी भैया m/3 और n वाली टर्म मेरे पास रहेगी भैया 3n। तो भैया तीनों टर्म्स पॉजिटिव ही हैं तो सबके साइन पॉजिटिव होंगे। फाइनल आंसर क्या होगा भैया? फाइनल आंसर मेरे पास होगा भैया m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। टिक टिक 3n का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर सही कौन सा है भैया? 1, 3 और 6 वाली टर्म्स मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टर्म है। ऑप्शन का आंसर डी पार्ट मेरा सही आंसर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक आखिरी चीज मुझे तुम्हें करानी है, लास्ट चीज आई वांट टू टेल यू। इसी के बेस पे एक आखिरी और लास्ट चीज मुझे तुम्हें करानी है, आखिरी और लास्ट चीज, बस लास्ट चीज है इस टॉपिक पे। बाकी क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा घर पे करने के लिए, वो लास्ट चीज देखते हुए जाना, फिर तुम सब कुछ कर लोगे इस टॉपिक का, सब कुछ कर लोगे। अब लास्ट चीज क्या है भैया? लास्ट चीज क्या है भैया? लास्ट चीज क्या है भैया? अब ये सब क्वेश्चंस हमने क्लास में करे थे, इनको ट्राई करना। मैं एक लास्ट चीज सिखा दूं फिर ट्राई करना। जैसे एक क्वेश्चन में तुम्हें ये ट्राई करा देता हूं। जैसे यहां पे क्या बताना है बच्चा? यहां पे बताना है x की पावर -1 का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालना सीखा था ना? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 2x प्लस 3x स्क्वायर और मैं तुम्हें बोलूं x का कोफिशिएंट, तो तुम क्या बताते हो? क्या बताते हो भैया? 2 बताते हो x का कोफिशिएंट। तो वैसे यहां पे हो सकता है x की पावर -1 का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, तो कैसे बताएंगे भैया? इसको पहले खोल लेंगे भैया, a स्क्वायर प्लस भैया b स्क्वायर प्लस भैया सी स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू ए इंटू बी प्लस भैया 2 इंटू बी इंटू सी प्लस भैया 2 इंटू सी इंटू ए। ये मेरे पास निकल के आएगा, ये मेरे पास निकल के आएगा, है ना? सॉल्व करेंगे, यहां पे आएगा x का स्क्वायर प्लस आएगा 4/x का स्क्वायर प्लस आएगा 3 3 जा 9। यहां पे मेरे पास बच्चा पार्टी आएगा, x से x कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, x से x कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 आएगा। यहां पे आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहां पे मेरे पास आएगा 12/x, 12/x। यहां से मेरे पास आएगा फाइनली 6x। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2/x था, तो x से x कटेगा, 4 बचेगा। 2 इंटू 2/x, b इंटू c, 3 2 6 12/x, 3 2 6x। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था भैया? क्वेश्चन पूछा था x की पावर -1 का कोफिशिएंट। x की पावर -1 क्या होता है भैया? 1/x को बोलते हैं x की पावर -1।
1/x को बोलते हैं भैया x की पावर -1। तो ये देखो, ये मेरे पास लिखा है 12x की पावर -1। 1/x को बोलते हैं x की पावर -1। तो ये क्या बना, 12x की पावर -1। तो x की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? अच्छा क्वेश्चन था ना, लेकिन कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, इजी है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें बतानी है। एक्स के बिना वाली टर्म कौन कौन सी है वो हमें बतानी है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्स के बिना वाली टर्म हमें यहां पे बतानी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ट्राई करना है, ट्राई करना है क्या, ट्राई करना है, ट्राई करो, ट्राई करो। तुम्हें वो टर्म बतानी है जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है, एक्स के बिना वाली टर्म। ओ देखते क्या आएगी। मुझे दिख गई, देखते हैं क्या आएगी। ट्राई करोगे यार, इस किताब इसके ऑप्शन गलत ना हो, वो खुद चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, करो 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 करो, ट्राई करो। एक्स के बिना वाली टर्म, जिस टर्म में एक्स नहीं है, विदाउट एक्स टर्म, विदाउट एक्स टर्म, विदाउट एक्स टर्म बतानी है, बिना एक्स वाली टर्म तुम्हें बतानी है। ट्राई करें। हो सकता है इसका कोई ऑप्शन रॉन्ग हो, बट तुम पोल पोल बोल रहे हो तो मैं दे रहा हूं पोल। बट इतने गलत नहीं होंगे क्योंकि सेम ही किताब है, एक ही क्वेश्चन गलत होता है यूजुअली, इतने सारे गलत तो नहीं बनाएंगे कोई किताब क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। भैया हमारे पास आएगा यहां पे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा भैया 4/x का स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा भैया 1 का स्क्वायर 1, ये मेरे पास होगा 1। फिर हमारे पास आएगा भैया 2 इंटू 3x इंटू 2/x, 2 इंटू ए बी। फिर आएगा 2 इंटू बी इंटू सी, फिर आएगा 2 इंटू सी इंटू ए। अब तुम्हें यहां पे कौन सी टर्म दिख रही है जिसमें एक्स नहीं है, कौन सी टर्म दिख रही है जिसमें एक्स नहीं है? भैया एक तो टर्म रही ये जिसमें एक्स नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर निकालते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहां पे आएगा x से x कैंसिल, 3 2 6 2 12, 3 2 6 6 2 12, प्लस यहां पे आएगा 4/x, प्लस यहां पे आएगा 6x। तो भैया x के बिना वाली टर्म 12 + 1 13 आ रही है। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में है बी पार्ट। गेले छे, ध्यान दिया करो थोड़ा सा लल्ला लाल, ध्यान से देखो। ये आ रहा है 3 2 6 6 2 12, एक टर्म आ रही है 1 जो खाली है, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करा मेरे पास क्या आया, 13 आया, ऐड करा मेरे पास क्या आया, 13 आया। तो 12 + 1 बिना x वाली टर्म कौन सी हुई भैया, 13 हुई। बी पार्ट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चमक रहा है क्या बच्चा, ये चीज चमक रही है क्या भैया? ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स से एक्स कटा, 3 2 6 12 बना, और 1 ऐड हुआ 13 बन गया। बाकी तो एक्स वाली टर्म्स है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। यस 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 यस, पक्का। नाइस क्वेश्चन। 3 स्टार रेटिंग दे दूं भैया? 3 स्टार तो बनती है इसके लिए। भैया एक काम करो, 4.5 दे दो भैया, 3.5 दे दो भैया, 3.5। इतना आसान भी नहीं है, 3.5 दे दो भैया, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसमें। 3.5 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 रेटिंग डिजर्व करता है ये क्वेश्चन, लेट्स गिव हिम 3.5। ठीक है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया है ना, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 टर्म मिलके आई है इस बार, बढ़िया क्वेश्चन है, x से x कट रहा है, सुंदर सुंदर। अब बस मुझे तुमसे एक लास्ट चीज शेयर करनी है, फिर मैं जा रहा हूं। लास्ट चीज शेयर करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। लास्ट चीज टू बी शेयर्ड टुडे। बच्चा मैंने तुम्हें जब a + b + c का स्क्वायर समझाया था, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद करो। मैंने तुम्हें ये विजुअलाइज कराया था।
मुझे पता नहीं था कि इस साल विजुअलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने तुम्हें विजुअलाइज करा तो दिया ऐसे ही, बट मुझे बाद में दिखा कि कुछ बच्चों के स्कूल्स में विजुअलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गए। तो देखो कुछ चीजें काम आ जाती हैं, चाहे हमने अनजाने में करी हो, बट वो काम आ जाती हैं, यूज में आ जाती हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें विजुअलाइजेशन करके दिखाया था, विजुअलाइजेशन करके दिखाया था, है ना? तो वही विजुअलाइजेशन यहां पे काम आ जाती है। मैंने तुम्हें बताया था बच्चा कि जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है वो एक्चुअली में एक एरिया ही है। मैंने तुम्हें बताया था बच्चा, जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है बच्चा, वो एक्चुअली में एक एरिया ही है, कुछ इस तरीके का। वो एक्चुअली में एक एरिया ही है भैया, कुछ इस तरीके का। ये तुम्हें याद होगा, ये तुम्हें आई होप चीज याद हो, ये तुम्हें आई होप चीज याद हो। मैं इसको ठीक कर देता हूं। एक्चुअली में भैया आपने हमें बताया था कि वो एक एरिया ही है, वो एक एरिया ही है, वो एक एरिया ही है भैया, जस्ट a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाला एरिया है। ये हमने चीज डिस्कस करी थी, अगर तुम्हें याद होगी, कुछ इस तरीके से। पहले एक बार फिर से वंस मोर, सांस ले लंबा, लंबा सांस। कुछ नया बता रहा हूं, कुछ नया बता रहा हूं। जब भी कभी कुछ नया आएगा पहले तो लंबी सांस, लंबा सांस लो, हार्ट का लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। आलू पनीर हो गया, यहां पे आ जाओ। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिखाया था, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिखाया था कि भैया ये मेरे पास होगा a का स्क्वायर, ये मेरे पास होगा b का स्क्वायर, ये मेरे पास होगा c का स्क्वायर। ये जो मेरे पास होगा ये होगा भैया ए बी एरिया, ये भी होगा भैया ए बी एरिया, तो 2ab मेरे पास हो गया। ये मेरे पास होगा भैया AC एरिया, ये मेरे पास होगा भैया AC एरिया, तो मेरे पास 2AC हो गया। ये मेरे पास होगा भैया BC एरिया, ये मेरे पास होगा भैया BC एरिया, ये 2BC हो गया। ये पूरी डिस्कशन हमने करी थी, बस मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, मैं चला जाऊंगा। ये पूरी डिस्कशन हमने करी थी भैया, ये पूरी डिस्कशन हमने करी थी। फिर मैंने तुम्हें बोला था एक्चुअली में ये एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ a प्लस बी प्लस सी है, जिसकी लेंथ a प्लस बी प्लस सी है। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ भी a प्लस बी प्लस सी है। मार्किंग कर देता हूं, ये a, ये a, ये a, ये a, ये b, ये b, ये a, ये c, ये c, ये c, ये c, ये b, ये b, ये भी b, ये भी b, ये भी b। याद कर लो एक बार, नहीं तो जाके एक बार नोट्स में रिवाइज कर लेना। ये भी a, ये भी c, ये भी b, b, c, ठीक है, ऐसे कुछ देखा था हमने। अब आखिरी चीज, तो भैया मतलब आप मुझे कह रहे हो कि अगर मुझे कोई ऐसा कुछ लिखकर दे दे, 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 बस आखिरी चीज, तो भैया मैं इसको एरिया बोल सकता हूं, मैं इसको एरिया बोल सकता हूं। अगर भैया मुझे कोई ऐसा कुछ लिखकर दे दे तो मैं इसको एरिया बोल सकता हूं भैया। यस, आप इसको एरिया बोल सकते हो। तो भैया अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो ये एक्चुअली साइड स्क्वायर लिखा है। फाइनल क्वेश्चन है, पेपरों में आ रहे हैं बच्चों के, मैंने निकाले हैं बहुत सारे एग्जाम के पेपर, बहुत सारे एग्जाम के पेपर निकाले हैं बच्चा। ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। मैं तुम्हें एक करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस समझा के जाऊंगा। भैया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या ये साइड का स्क्वायर हुआ? क्या ये साइड का स्क्वायर हुआ? क्या बच्चा ये साइड का स्क्वायर हुआ? हां की ना बता दो, बस फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये साइड का स्क्वायर हुआ? भैया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हुआ, ये साइड का स्क्वायर हुआ। तो अगर तुम ऐसी लिखी चीज को ऐसे बना दो, तो क्या तुम मुझे स्क्वायर की साइड लेंथ बता सकते हो? स्क्वायर की साइड लेंथ बता सकते हो? भैया अगर तुम इस आइडेंटिटी को फैक्टराइज करके ये बना दो, तो तुम क्या मुझे स्क्वायर की साइड लेंथ बता सकते हो? भैया बता सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हारे पास पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई बढ़िया क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि अ फेमस टेक लीकर क्लेम्स दैट न्यू आईफोन 18 प्रो, नई आई है न्यूज तड़कती भड़कती कि जो नया आईफोन 18 प्रो आ रहा है, सोचो तुम क्या इंफॉर्मेशन क्रैक कर सकते हो इससे। जो नया आईफोन 18 प्रो आ रहा है उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर डिस्प्ले होगी। मान लो ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए कि उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर डिस्प्ले होगी। ये लीक हो गई इंफॉर्मेशन। और जो लीक डिस्प्ले है उसका एरिया कुछ ऐसा होगा, उसका एरिया कुछ ऐसा होगा। तो क्या आईफोन के लॉन्च से पहले तुम उसकी साइड की लेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हो? उस नए आईफोन की स्क्रीन की साइड की लेंथ क्या होगी, प्रिडिक्ट कर पाओगे? कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? कि तुम्हें एरिया दे दिया, नया आईफोन का लीक आया है, नया आईफोन का लीक आया है कि उसका जो नया आईफोन है उसकी स्क्वायर डिस्प्ले होगी, तो ऐसा एरिया होगा उसका कि उसके साइड की लेंथ पता लग सकती है। भैया बहुत आराम से पता लग सकती है। भैया अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, एक बार करके दिखाता हूं, तुम घर पे ट्राई करना। भैया ये मेरे पास बनेगा 4x, भैया ये मेरे पास बनेगा 5x का स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा भैया 5x का स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा भैया 3z का स्क्वायर, यहां से मेरे पास आएगा भैया 2 इंटू 4x इंटू 5y, 4x इंटू 5y प्लस मेरे पास आएगा 2 इंटू 5xz वाली टर्म है, 4x इंटू 3z प्लस मेरे पास आएगा 2 इंटू 5y इंटू 3z। तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। और अगर मैं इसको लिखूंगा कि भैया 4x प्लस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या है, साइड का स्क्वायर है, साइड स्क्वायर की फॉर्म में एरिया गिवन है, साइड स्क्वायर की फॉर्म में एरिया गिवन है, भैया गिवन है। तो क्या ये मेरे पास जो साइड लेंथ होगी वो 4x प्लस 5y प्लस 3z सेंटीमीटर होगी? निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दे दे तो निकल जाएगा ना, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। बिल्कुल सही बात है भैया, आपने इसको फैक्टराइज करके ये बना दिया, सेंटीमीटर यहां पे गिवन था, तो भैया ये जो एक्चुअली में आया वो एरिया आया नई स्क्रीन का, और भैया साइड स्क्वायर साइड की लेंथ आ गई। ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखा के जा रहा हूं, घर पे ट्राई करना, मस्त मस्त क्वेश्चन है। मान लो भाई GTA 7 का मैप लीक हो जाए, मान लो नई नई खबर आई है कि जो GTA 7 है उसका मैप लीक हो चुका है। GTA 6 तो भैया अभी आई नहीं, अरे GTA 6 का मैप तो पता ही है, GTA 7 की तैयारी हो रही है, उसका मैप लीक हो गया है। GTA 7 का जो मैप है उसका एरिया कुछ ऐसा है, तो क्या हम उस मैप की, मान लो कि मैप होगा GTA 7 का, यहां पे हमारा GTA 7 का कुछ मैप होगा, अब यहां पे पोचिंकी होगा, कौन सी गेम में होता है पोचिंकी, किसी गेम में तो होता है, यहां पे हमारा होगा कोई स्ट्रिप होती थी गेम में वो होगी, यहां पे हमारा वो होगा स्कूल वाला एरिया, यहां पे हमारा होगा अपार्टमेंट्स वाला एरिया, कोई मैप लीक हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लीक हो गया, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि पूरे मैप का एरिया क्या है, तो साइड लेंथ बता दोगे क्या, साइड लेंथ बता दोगे क्या? भैया कुछ नहीं करना, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके भैया ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा, जो मेरे पास होगा भैया साइड का स्क्वायर, तो मेरे पास साइड लेंथ आ जाएगी ना, आ जाएगी ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन देके जा रहा हूं, बढ़िया बढ़िया। मान लो भाई तुम बहुत ज्यादा खेलते हो माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट बहुत बच्चे खेलते हैं, तो मान लो भाई माइनक्राफ्ट में तुम्हें एक लेजेंडरी डायमंड ब्रिक मिली है। ये माइनक्राफ्ट वाले रिलेट करेंगे, सबके रिलेशन के लिए मैं एक एक क्वेश्चन लाया हूं। माइनक्राफ्ट में तुम्हें एक लेजेंडरी ब्रिक मिली है, डायमंड ब्रिक, और उस डायमंड ब्रिक का ये एरिया है, तो बता दोगे उसकी साइड लेंथ क्या होगी? बता देंगे भैया, बता देंगे भैया, बहुत सुंदर। मान लो भाई कोई हमारा फूडी आदमी है, ये फूडीज वालों से रिलेट होगा, सबसे रिलेट करा दिया, देखो मैंने सबसे रिलेट करवा दिया। टेक इंथुजियास्ट के लिए आईफोन का क्वेश्चन, गेमर्स के लिए जीटी का क्वेश्चन, माइनक्राफ्ट लवर्स के लिए माइनक्राफ्ट का, ये हमारा फूडी भाई बहनों के लिए फूडी क्वेश्चन कि भैया अगर एक सीक्रेट पिज्जा बना रहा है डोमिनोज, मेगा पिज्जा, आजकल डोमिनोज स्क्वायर पिज्जा बनाने लग गया है, मेगा पिज्जा बना रहा है डोमिनोज, ऐसा क्रेजी सा मेगा पिज्जा बना रहा है, इसके बॉर्डर कर देते हैं ब्राउन, और यहाँ पे बढ़िया वो इसमें ऑलिव्स डाल रहा है भैया, बढ़िया इसमें भैया, यहाँ पे बढ़िया भैया इसमें सब्जियां वब्जियां डल रही है भैया पिज्जा में भैया, यहाँ पे भैया कुछ मोज़रेला चीज डल रहा है भैया, कुछ पिज्जा बना रहा है, पिज्जा का भैया हमें उसने दे दिया एरिया, साइड लेंथ बता देंगे क्या? बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, खेल खत्म। आज हमने रिवीजन करी है a प्लस बी प्लस स्क्वायर की आइडेंटिटी की, ये काम हम कर लेंगे। भूख बहुत लग गई होगी तुम्हें, क्वेश्चन हो गए, ये सब हो गए हमारे पास, सांस ले लो, आलू पनीर कैप्सिकम हो चुका है, सब्जी बन चुकी है, ये समझ गए, ये समझ गए, ये तुम अब कर पाओगे, इसके क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में करा दूंगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, वेरी गुड। तो बच्चा अगर कभी भी तुम्हें स्क्वायर का एरिया दिया हो
रोब्लॉक्स वालों को नहीं कर पाए। चलो अगली क्लास में जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराऊंगा वो रोब्लॉक्स से कराऊंगा। अगर तुम्हें स्क्वायर का एरिया दिया हो तो तुम बहुत ही आराम से उसकी साइड लेंथ बता सकते हो। अगर तुम्हें स्क्वायर का एरिया दिया हो ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की आइडेंटिटी में, तो तुम उसकी साइड लेंथ बता सकते हो हलवा तरीके से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जाओ, अटेंड योर मैराथन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैराथन फॉर यू। 6 बजे स्टार्ट होगी। आई वॉन्ट यू गाइज टू अटेंड इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसे ही भागूंगा ना मैं यहां से, तो मैं भागता हुआ बना रखा है मैंने, तो तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर लिया है तो रिवीजन करो, कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर अपने लिए इसको अटेंड करो, बट अटेंड जरूर करना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डू अटेंड। 6 o'clock 80 भैया मिल जाएंगे तुम्हें अपने नीव चैनल के ऊपर, और कल मिलूंगा तुम्हें मैं 6 बजे। तो कल मेरे साथ होगी मैराथन, आज 80 भैया के साथ है, परसों अपने आदि भाई के साथ है। बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना, ठीक है जी। चले, ठीक है। मजा आया? मजा आया ना भैया? ज्यादा लोग पूछते नहीं है ये, तो मैं जरूर पूछता हूं हमेशा ही। कौन पूछ रहा है हमसे? तुमसे और मुझसे कौन पूछता है? किसी को फर्क पड़ता है तुमसे और मुझसे कि तुम्हें मजा आया कि मुझे मजा आया? कोई नहीं पूछता हमसे। एक दूसरे के सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए रोज पूछ लेता हूं कि तुम खुश हो ना भाई, मजा आया ना? ठीक है। कोई गम हो, कोई दुख हो, जहां मैं मिल जाऊं बच्चा, मुझसे शेयर कर दिया करो, अपने अंदर लेके मत बैठा करो, वो तुम्हें बहुत परेशान कर सकता है। जस्ट एक थॉट के साथ क्लास एंड कर रहा हूं। कभी भी कोई बहुत दुख हो, कोई बहुत परेशानी हो, इफ यू हैव समवन अराउंड यू, तो उससे वो परेशानी या प्रॉब्लम जरूर शेयर किया करो। अगर कोई भी नहीं है तो मुझसे शेयर कर लिया करो, बट किया जरूर करो, अपने अंदर मत रखा करो, ठीक है? ठीक चीज नहीं होती। कभी कभार हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो हमारी बात बस सुन ले। दैट्स ऑल वी नीड। लोग समझते नहीं है ये। हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लोग अपना ज्ञान देने लगते हैं। समटाइम्स वी नीड जस्ट अ पर्सन जो हमारी बात सुन ले। तो बस मैं तुम्हें एक थॉट के साथ भेज रहा हूं कि जब भी कोई तुमसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करे ना, तो उसकी प्रॉब्लम सुन लिया करो। उसको ज्ञान मत दिया करो, उसको एडवाइस मत दिया करो, उसको समझाया मत करो। बस इतना करना है तुझे। क्यों? तेरे साथ आके प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तुझे सुनना है। वो सुनाने आया है तुझे अपना समझ के, तुझे अपना दोस्त समझ के, तुझे एक सेफ जगह समझ के, बस अपनी प्रॉब्लम सुनाने आया, अपने दुख सुनाने आया है। तो वो दुख बस सुन लिया करो, और ऐसे ही कोई अपने लिए ढूंढ भी लो, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, ठीक है?